Welcome students in our lecture series of linear algebra. Today in this lecture we are discuss about a vector subspace and some example on a vector subspace. In a previous lectures हमने जो है वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया था कि वेक्टर स्पेस क्या है। सपोज आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है वी, इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, हो सकते हैं इसमें कुछ भी हो, इसमें मैट्राइसिस हो या इसके अंदर नंबर्स हो। ठीक है, एक आपके पास वी है सेट ऑफ वेक्टर्स और एक आपके पास फील्ड होती है। हम कहते हैं कि जो V है इसने फील्ड F के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है और इस तरीके से राइट करते हैं। अगर हमारे वेक्टर स्पेस बनने के जो पोस्टुलेट्स हैं, वेक्टर स्पेस बनने की जो कंडीशंस हैं, उन्हें V ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कि जो V है वो अंडर एडिशन अबेलियन होना चाहिए। जो सेट ऑफ वेक्टर है ये अंडर एडिशन अबेलियन होना चाहिए। सेकंड, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन होती है, उसमें क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो भी आपकी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉज भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देन हम कहते हैं कि जो आपका वी है उसने वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है फील्ड एफ के ओवर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस की। ठीक है, तो अगर आपके पास V जो है V सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर का अगर हम कोई नन एम्पटी सबसेट W कंसीडर करें, एक हम W ले रहे हैं जो कि नन एम्पटी सबसेट है V का। ठीक है, और ये जो W है अंडर द सेम फील्ड F, ठीक है, सेम फील्ड F के अंडर में और सेम ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स का जो वेक्टर्स एडिशन V में डिफाइन है, ये जो एडिशन ऑपरेशन V में डिफाइन है, यही हम अगर W में डिफाइन करें, जिस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन V में डिफाइन है, सेम एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम वैसे ही W में रखें। ठीक है, देन ये जो W है एक नन एम्पटी सेट, अगर ये F के ओवर वेक्टर स्पेस बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, प्लस ये सबसेट है, प्लस ये नन एम्पटी सबसेट है और सब स्पेस बना रहा है, अपने आप में वेक्टर स्पेस बना रहा है, देन W इज कॉल्ड अ सब स्पेस। ठीक है, V का सबसेट है और सेम फील्ड के ओवर, सेम फील्ड के अंडर में और सेम एडिशन और सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में ये भी अपने आप में इट सेल्फ वैक्टर स्पेस फॉर्म करता है। देन वी से कि W जो है W इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सब स्पेस की डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ नन एम्पटी सेट, अ नन एम्पटी सबसेट W of a V is said to be वेक्टर सबस्पेस। ये क्या कहलाएगा? इज सेड टू बी वेक्टर सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ। वेक्टर स्पेस वी एफ का सब स्पेस हम इसे कहेंगे, कब कहेंगे? इफ W फॉर्म अ इट सेल्फ वेक्टर स्पेस, अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, ओवर अ सेम फील्ड, ओवर अ सेम फील्ड F एंड अंडर अ सेम ऑपरेशन। ठीक है, और अंडर सेम ऑपरेशंस, जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं उन सब सेम ऑपरेशंस के अंडर में जो आपका W है नन एम्पटी सेट ऑफ V, ठीक है, ये वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा अगर ये अंडर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड F एंड अंडर द सेम ऑपरेशन इट सेल्फ वैक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो ये क्या कहलाएगा? सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V, ठीक है, तो अगर हम इसका सबसेट बनाएं, ठीक है, इसका हम एक सबसेट बनाएं कि जो V है सेट ऑफ वेक्टर्स, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, बिकॉज ऑफ V जो है वो एडिशन में अबेलियन होता है, एडिशन में अबेलियन होता है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो अगर हम इसमें से हम जीरो को, एडिटिव आइडेंटिटी को रख लेते हैं, ठीक है, तो ये भी सबसेट हुआ V का, ऑल्सो इज द सबसेट ऑफ V। ठीक है, ठीक है, और नन एम्पटी सबसेट है चूंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आ गया है जीरो, तो ये जो है ये भी सब स्पेस फॉर्म करता है। और हम कहते हैं कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो V भी खुद का सबसेट है। ठीक है, तो V भी, हम V को V का सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो V तो वैसे ही पहले से ही वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो ये जो दो होते हैं ये दोनों कहलाते हैं ट्रिवियल सब स्पेस, ये दोनों आपके ट्रिवियल सब स्पेस कहलाते हैं, ट्रिवियल सब स्पेस।
कोई भी आप वेक्टर स्पेस लेंगे उसके ये दो ऑलवेज होते ही होते हैं, बिकॉज ऑफ वी ने तो करा हुआ, ये वी तो खुद का सबसेट होता है और वी वेक्टर स्पेस भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो ही गया है। बात है इसकी, क्या ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अगर हम वी 0 0 को रख लें तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। एक एग्जांपल हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम एक एक डब्लू बनाए और डब्लू में हमने एक ही एलिमेंट रखा है 0, ये वी का सबसेट है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसका सबसेट है, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, बिल्कुल। वेक्टर स्पेस बनने की जो कंडीशन है कि डब्लू को अबेलियन होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि डब्लू टू शो दैट कि जो डब्लू है इज अ वेक्टर सब स्पेस, इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का वेक्टर सब स्पेस है। ये बात शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली हम डब्लू को दिखाएंगे कि डब्लू जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन है। जो डब्लू है वो अंडर एडिशन जो है वो अबेलियन है। अंडर एडिशन अबेलियन है तो डब्लू के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, क्लॉजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब हमें दिखाना पड़ेगा। तो इस एक प्रॉपर्टी के अंडर में फर्स्ट आ जाएगी क्लॉजर, फर्स्ट आ गई क्लॉजर। तो डब्लू के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, बिकॉज ऑफ डब्लू के अंदर है ही 0, ठीक है। तो लेट अल्फा को भी मैंने 0 कह दिया, ठीक है। बीटा को भी मैंने 0 कह दिया, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज एडिशन ऑपरेशन है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, डब्लू से ही आ रहा है। और एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ वी, वी ने तो वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है ना, वी का ही सबसेट है और वी वाला ही हमने ऑपरेशन रखा हुआ है, जो वी में ऑपरेशन था वही डब्लू में ऑपरेशन रखा हुआ है। तो एसोसिएटिविटी तो ऑलवेज होल्ड होगी होगी, ठीक है। एसोसिएटिविटी की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सेम है, ठीक है। वो डब्लू में वी में एसोसिएटिव था, सुपर में, सुपर सेट में जो बड़े वाला जो सेट है उसमें जब एसोसिएटिव था तो इस पर भी एसोसिएटिव रहेगा, ठीक है। और सिंस ऑपरेशन addition is a associative in a V, so it implies addition is also associative in a W। तो जो एडिशन जो होगा वो W में भी एसोसिएटिव होगा, ठीक है। थर्ड जो हमारी बात है यहाँ पे, थर्ड है आपका आइडेंटिटी। थर्ड है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हमें दिखाना है कि एडिटिव आइडेंटिटी, और ऑलवेज 0 ही तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यही तो दिखाना है कि 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी डब्ल्यू से बिलोंग करना चाहिए और उस सेट से बिलोंग करना चाहिए जिसे अब हमें अबेलियन दिखाना है। तो डब्ल्यू को अबेलियन दिखाना है तो डब्ल्यू में 0 है, ठीक है। तो हियर 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है 0, ठीक है। एंड फोर्थ इज इनवर्स प्रॉपर्टी। फोर्थ है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में आप कोई भी एलिमेंट उठा ले डब्ल्यू का, उसका इनवर्स उसी में होना चाहिए। डब्ल्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है 0 और 0 का इनवर्स 0 ही होगा, ठीक है। तो फॉर एनी अल्फा जो कि 0 है, एक ही तो एलिमेंट है 0 बिलोंगिंग टू डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो 0 का जो इनवर्स होगा मतलब एडिटिव इनवर्स वो 0 ही होगा, वो डब्ल्यू से ही बिलोंग कर रहा है। तो इनवर्स एक्सॉम्स भी होल्ड हो रहा है। तो दैट मीन्स जो वी है वो डब्ल्यू जो है, जो डब्ल्यू है वो अबेलियन है, इज एडिटिव अबेलियन, ठीक है। ये एडिटिव अबेलियन है। अब बात आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि हम फील्ड से एक स्केलर लें और एक डब्ल्यू से एक वेक्टर लें। डब्ल्यू में एक ही वेक्टर है 0 और फील्ड से हम स्केलर उठा लेते हैं। अब आपके पास सेकंड आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि आप कोई भी वेक्टर ले लें फॉर एनी अल्फा जो कि 0 है बिलोंगिंग टू डब्ल्यू एंड स्केलर ए बिलोंगिंग टू फील्ड। एक फील्ड से स्केलर ले लिया और एक वेक्टर उठा लिया। इट्स इंप्लाइज ए इंटू अल्फा, दैट मीन्स ए तो स्केलर है, अल्फा 0 है बिकॉज वेक्टर 0 हो गया है। तो 0 वेक्टर की मैं किसी भी स्केलर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर 0 हो गया है और स्केलर आपका कैसा भी हो, 0 नॉन 0, तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 0 वेक्टर मिलेगा। 0 वेक्टर दैट मीन्स डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पे होल्ड हो रही है। तो आप देख रहे हैं जो डब्ल्यू है
उसमें अगर हम जीरो जीरो को रखते हैं, बस एक ही एलिमेंट रखते हैं जीरो, तो वो एडिशन के अंडर में अबेलियन भी होता है, एसोसिएटिव तो होगा ही, ठीक है। उसके अंदर आइडेंटिटी तो इटसेल्फ जीरो ही आइडेंटिटी है, इनवर्स भी वो खुद का इनवर्स हो जाएगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होती है, और ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन लाज तो होल्ड हो ही जाएंगे, बिकॉज ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन लाज हैं आपके वो पूरे के पूरे स्पेस वी में होल्ड होते हैं। अगर वो पूरे के पूरे स्पेस वी में होल्ड हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाज, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाज ऑल्सो आपका क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू में भी होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाज। डिस्ट्रीब्यूशन लाज, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लाज की बात करते हैं तो वे ऑलवेज आपके होल्ड करेंगे। सिंस हाँ, ये जो लाज हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाज, होल्ड इन अ वी, तो इट्स इम्प्लाइज ये ऑल्सो होल्ड करेंगे इन अ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू में भी होल्ड करेंगे। तो ये जो ट्रिवियली ऑलवेज जो है ना, जीरो को अगर हम रख लेते हैं तो ये ऑलवेज जो है ना वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसे हम ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये जो दो होते हैं ये ट्रिवियल होते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस के ये दो ऑलवेज होते ही होते हैं, ठीक है। इससे अदर, अगर इससे अलग कोई जो कोई भी वेक्टर स्पेस आपके पास वी एफ है, इसके दो जीरो और इटसेल्फ भी, ये तो होंगे ही होंगे। इससे अलग अगर आपके पास कोई सबसेट ऐसा है जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है W1 W2 या W3, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर स्पेस, ये आपके प्रॉपर सब स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों इनप्रॉपर या ट्रिवियल कहलाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से क्लियर हुआ कि जो आपका W है, W ने सब स्पेस फॉर्म किया है, W फॉर्म W ओवर द फील्ड एफ, सेम फील्ड एफ के ओवर में फॉर्म सब स्पेस, ये वी का सबसेट है और वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो ये सब स्पेस हुआ वी एफ का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल की और बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, सेकंड एग्जांपल ये है कि मैं डब्लू बना रहा हूँ, और डब्लू के अंदर मैंने रखा हुआ है, ये रख दिया एक्स एक्स, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट रख दिए एक्स बिलोंगिंग टू आर, जहाँ पे एक्स आर से बिलोंग करता है। ये हमने आर स्क्वायर का एक सबसेट बना दिया, ठीक है। आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का एक सबसेट हमने बना दिया। ये एक्स वाई प्लेन आर स्क्वायर का टपल्स है ना इसके अंदर, तो एक्स वाई प्लेन का एक हमने सबसेट ऐसा बना दिया जिसमें एक्स और वाई इक्वल रहते हैं। तो एक्स और वाई ऑलवेज कहाँ इक्वल रहते हैं, ठीक है। एक्स और वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन होती है, वाई एक्स के इक्वल है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन है, इस लाइन पे, ये वाली लाइन हमने एक सबसेट बना दिया, ये सबसेट है डब्ल्यू, असल पे ज्योमेट्रिकली डब्ल्यू ये है, ठीक है। हमने वो पॉइंट उठा लिया जहाँ पे वाई जो है वो एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस या एक्सिस, तो ये आर स्क्वायर का सब स्पेस है, इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो डब्ल्यू है ये अंडर एडिशन, अगर आप देखेंगे जो डब्ल्यू है वो अंडर एडिशन अबेलियन है, ठीक है। अंडर एडिशन अबेलियन है, डब्ल्यू अंडर एडिशन अबेलियन, अबेलियन है, इज दैट मीन्स ये क्लॉज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, और इसमें जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी है, और हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी है, ठीक है। इसे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये सब स्पेस बनाता है। क्लॉज्ड कैसे है, क्लॉज्ड देख सकते हैं इसका, आप कोई भी दो एलिमेंट उठा ले, एक ले लिया एक्स कोमा एक्स, एक ले लिया वाई कोमा वाई, कोई दो डिस्टिंक्ट उठा लिए, इन्हें जब ऐड करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग में ऐड होके एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो उसी फॉर्म का आ रहा है। डब्ल्यू के अंदर जो है उनमें कैसे पेयर्स हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल रहता है, तो इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। एसोसिएटिविटी तो होगी ही होगी, बिकॉज ऑफ ये जो टपल्स का जो एडिशन है ये पूरे आर स्क्वायर में एसोसिएटिव है, तो डब्ल्यू में भी एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी की बात करूंगा तो जीरो कोमा जीरो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू की, डब्ल्यू से ही बिलोंग कर रहा है जीरो कोमा जीरो, बिकॉज ऑफ जीरो आर रियल नंबर है, जीरो रियल नंबर है, तो यहाँ पे जीरो रखूंगा, यहाँ पे जीरो रखूंगा, दोनों प्लेस सेम है, तो एक्स को जीरो करूंगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये भी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी डब्ल्यू में हो गई। इनवर्सिस की बात करता हूँ तो किसी भी एक्स कोमा वाई को अगर मैं एक्स कोमा एक्स को उठाऊंगा डब्ल्यू से,
तो उसका जो इनवर्स होगा माइनस एक्स कोमा माइनस एक्स, ये भी डब्ल्यू से ही बिलोंग करेगा, माइनस एक्स कोमा एक्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स अगर रियल है तो माइनस एक्स भी तो रियल है, और दोनों प्लेस सेम है, माइनस एक्स, तो ये भी डब्ल्यू में ही है। ठीक है, और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज ऑफ जैसे ही इसे इसमें ऐड करेंगे जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं एडिशन में अंडर अबेलियन, एडिशन में ये जो है ना अबेलियन है। ठीक है, बात आती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, क्या यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड होगी? ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कोई सा भी वेक्टर उठा लूं, एक्स कोमा वाई, इसे मैं अल्फा कह रहा हूँ, एक्स कोमा वाई, और एक फील्ड से मैं स्केलर ले रहा हूँ। फील्ड क्या होता है यहाँ पे? रियल नंबर की फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, रियल फील्ड है। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लें, और एनी अल्फा, कोई भी एक वेक्टर ले लें, इस फॉर्म का है वेक्टर एक्स कोमा एक्स का, एंड एक स्केलर ले लें के बिलोंगिंग टू आर। जैसे ही आप के अल्फा करेंगे क्या आ जाएगा? के अल्फा, दैट मीन्स एक्स कोमा एक्स, अंदर मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा के एक्स। तो फिर से क्या है, उसी फॉर्म के आ रहे हैं कि एक्स प्लेस और वाई प्लेस सेम है, जिसका एक्स प्लेस और वाई प्लेस सेम है वो डब्ल्यू में है, तो ये भी आपका डब्ल्यू में है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड हो रही है, और ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज क्यों होल्ड हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर तो है ना, आर स्क्वायर का ही सबसेट है ये, आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड हो रहे हैं, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो ये सब स्पेस बनाएगा, ये भी अपने आप में सब स्पेस बनाता है आर स्क्वायर का। ठीक है, यहीं पे अगर हम एक एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल हम और करें, एग्जांपल नंबर 3। हम क्या करें, आर स्क्वायर का ही सब स्पेस में बना रहा हूँ। आर स्क्वायर के अंदर तो क्या है, आर स्क्वायर के अंदर सारे के सारे टपल्स हैं, पूरा एक्स वाई प्लेन है। इसमें से मैंने वो उठा लिए कि ये कोऑर्डिनेट अगर एक्स रखता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट उससे एक ज्यादा है, दैट मीन्स एक्स को 0 डालता हूं तो इस प्लेस पे 1 बनेगा, एक्स को 1 डालूंगा तो इस प्लेस पे 2 बनेगा, एक्स को 2 डालूंगा तो इस प्लेस पे 3 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने एक सेट बनाया, आर स्क्वायर का ही सबसेट है। तो हम देखेंगे क्या ये सब स्पेस है, सबसेट तो है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक्स को चेंज करते रहो रियल नंबर से, पूरा एक बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये सब स्पेस है। फर्स्ट, क्या ये एडिशन में अबेलियन है? क्या ये एडिशन में अबेलियन है? अबेलियन बनाने के लिए हमें क्लॉजर भी दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव भी दिखाना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी को भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्टली क्लॉजर की ही बात करता हूँ, एक मैंने ले लिया एक्स, एक्स प्लस वन, और दूसरा वेक्टर ले लिया वाई, वाई प्लस वन, डब्ल्यू से। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये इसमें ऐड होगा ना तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टू। ठीक है, इसमें किस फॉर्म के हैं, जो यहाँ पे है उसका जस्ट नेक्स्ट, जो यहाँ पे है उसमें एक ऐड कर देते हैं, जो एक्स प्लेस है वाई प्लेस उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लेस है एक्स प्लस वाई, तो वाई प्लेस होना चाहिए था एक्स प्लस वाई प्लस 1 होना चाहिए था, ना कि एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डब्ल्यू में होगा, इज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो क्लॉजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं हो रही है। और ऑल्सो आप पाएंगे कि अगर मैं एक्स को 0 करूंगा तो वाई प्लेस कभी भी 0 नहीं होगा, ये वाला प्लेस कभी भी 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे मैं 0 करूंगा दैट मीन्स -1 डालने की कोशिश करूंगा, इसे 0 बनाऊंगा, एक्स के प्लेस पे -1 डाल रहा हूं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये -1 हो जाएगा। तो 0 0 नहीं बन पाएगा, 0 0 कभी नहीं बन पाएगा, दैट मीन्स इसके अंदर 0 0 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी डब्ल्यू के अंदर नहीं होगी, तो जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक ऐसा सबसेट जो इट सेल्फ बना रहा है, जो इट सेल्फ जो है एक ऐसा सबसेट जो इट सेल्फ वैक्टर स्पेस फॉर्म करता है, वी का वेक्टर स्पेस डब्ल्यू, वेक्टर स्पेस वी का कोई ऐसा सबसेट हम ले डब्ल्यू, नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू, जो इट सेल्फ वैक्टर स्पेस फॉर्म करें। ठीक है, तो उसे हम सब स्पेस कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं, फिलहाल तो हम डेफिनेशन से चेक कर रहे हैं कि हमने एक वेक्टर स्पेस वी था हमारे पास, इसका हमने सबसेट लिया डब्ल्यू, डब्ल्यू पे हम सारी कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं वन बाय वन, हम अबेलियन भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉज भी चेक कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम ये सारी चीजें चेक नहीं करेंगे, हम एक थ्योरम्स पढ़ेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो जैसे हमने ग्रुप में पढ़ी थी
कि सब ग्रुप टेस्ट करने का जो हमारा क्राइटेरिया है, इसी तरीके से सब स्पेस बनने का जो क्राइटेरिया है वो हम पढ़ेंगे। वो इस पूरे जो हम यहाँ पे 4-5 स्टेप में चीज़ों को कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, वो उसे एक सिंगल स्टेप में, सिंगल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें हमने बेसिकली डेफिनेशन और डेफिनेशन की हेल्प से हमने सब स्पेसिस को पढ़ा है। बाकी हम क्राइटेरिया की हेल्प से, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया की हेल्प से अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।